कि इंडिया जी उधर साउथ अफ्रीका में हार गया है, वो जी 0 रन पे 6 विकेटें गिर गई हैं, और अपनी देख लो हालत, अपना आप ठुड्डे मरवा रहे हो उधर ऑस्ट्रेलिया में, आप अपने साथ घंटा बजा रहा है, उन्होंने आपके अंदर ये डंडे दे दिए हैं, मुझे बता दो। और अपनी नेशनल गेम खेलें और डरे ना, क्या हो जाएगा यार, आप हार जाएंगे, आप कितनी दफा आ रहे हैं, तो आपको किसी ने कभी कुछ कहा है तो अभी नहीं कुछ कहेगा, लेकिन अपनी नेशनल गेम खेलें और पूरी ताकत से खेलें। मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही यार कि हमारे प्लेयर्स को हो क्या जाता है। आपने ऑस्ट्रेलिया को आउट कर दिया, मतलब आफ्टर लंच आपने एक छोटी मोटी लीड भी ले ली, 12-14 रन की आपने लीड भी ले ली, ठीक है। बुरी क्रिकेट इन्होंने, मतलब वेस्ट इंडीज से भी लो लेवल पे रखा है गिलक्रिस्ट ने पाकिस्तान को। एडम गिलक्रिस्ट ने पाकिस्तान की क्रिकेट को वेस्ट इंडीज की क्रिकेट से नीचे रखा है। Pakistan is the worst Asian team I have seen on Australian soil. पाकिस्तान को वर्स्ट एशियन टीम बना दिया। लेकिन वो मैच जो ये जीत सकते थे, वहां इन्होंने ड्रा करवाने की कोशिश की और ऑस्ट्रेलिया वालों ने ऐसी की तैसी फेर दी कि निकलो, तुम्हारे बस में नहीं है, ड्रा करवाना तो छोड़ो। बाबर आजम के करियर के अंदर इतना गंदा टूर आज तक नहीं हुआ होगा जो बाबर आजम का अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन ऑस्ट्रेलिया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तानी जनता जो है, पाकिस्तानी मीडिया जो है, वो अपने ही प्लेयर्स को यहाँ पर काफी ज्यादा खरी खोटी सुना रही है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जो अभी पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का यहाँ पर टेस्ट मैच हुआ था, उसमें पाकिस्तान बहुत ही बुरी तरीके से हार गया है। और इसके बाद में जो एडम गिलक्रिस्ट है, उन्होंने भी एक बात कह दी जिससे इनकी मिर्ची और ज्यादा लग गई। एडम गिलक्रिस्ट ने कहा कि अगर इनको खेलना आता ही नहीं तो यहाँ पर लेके क्यों आते हो। जब जब हम पाकिस्तान के साथ में खेलते हैं तब तब हमें सबसे कम कमाई होती है, ना ही हमें कोई स्पॉन्सर मिलता है, ना ही हमें कोई पैसे मिलते हैं। इसके बावजूद भी हमें इनके साथ में खेलना पड़ता है और इसी वजह से जो है हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है पाकिस्तान के साथ में खेलने की वजह से। और इसी के साथ में पाकिस्तान की तरफ से जब बैटिंग की गई थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच के अंदर, तो उसके अंदर भी कहीं पर भी कुछ परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिली इनके प्लेयर्स की तरफ से, जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो जनता है, जो मीडिया है, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है। उनका कहना है कि भाई तुम कहीं भी जाते हो पाकिस्तान का नाम खराब कर देते हो। काफ़ी सारे लोगों ने, जो बाबर आजम है इनके कप्तान, उनको भी यहाँ पर लपेट लिया कि भाई खेलना आता नहीं है तो इस तरीके से क्यों यहाँ पर हमारा नाम खराब करने की कोशिश कर रहे हो। नहीं, बाबर इज अ गुड प्लेयर, आई थिंक बाबर इज अ गुड प्लेयर। अगर उसका कोई थोड़ा सा हुआ ऑस्ट्रेलिया में तो हमें एकदम, अब कोहली की मैं आपको कई बता देता हूँ, जो 0 पे आउट हुआ है, 10 स्कोर पे आउट हुआ है, 5 बॉल पे आउट हुआ है, तो ये नहीं, इस तरह नहीं करना चाहिए बंदे को। मैंने कहा रियलिस्टिक होना चाहिए, हकीकत पसंद होना चाहिए। सुबह 4 बजे आप उठते हो, जलील होना शुरू होते हो, दोपहर 12-1 बजे तक आप जलील होते रहते हो। शर्म आपके अंदर खत्म हो चुकी हुई है। ना आपका बॉलिंग में डोमिनेट है, ना आप बैटिंग में डोमिनेट करते हो। फील्डिंग आपकी फुदड़ स्लिप में कैसी छोड़ होते हो आप, और कंपैरिजन अपना। ओए घंटे के किंग्स, बात सुनो मेरी। आपके पास ना तो फास्ट बॉलर ना अच्छे वाले। सैम ने इतना इजी कैच ड्रॉप किया मिड ऑन पे, लेकिन वो फिर भी नहीं डिस्करेज हुआ, वो फिर भी आगे लगा, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ही 18 विकेट्स इन 3 टेस्ट मैचेस, ही हैज रियली डन आउटस्टैंडिंग वेल। तो जनाब 28 सालों से पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में एक भी टेस्ट मैच नहीं जीत पाया था, और इस बार भी ऑस्ट्रेलिया वालों ने बोला कि बेटा तुम्हारी औकात नहीं है यहाँ जीतने की, तो किस लिए आते हो। और डेविड वार्नर ने ये बोला कि बेटा मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन तुम लोग जो वर्ल्ड क्लास बने फिरते हो ना और पाकिस्तानियों को नकली वर्ल्ड क्लास होने का चूरन बेचते हो ना, तुम्हारी मैं ऐसी की तैसी करके जाऊंगा, निकलो सालो। न्यूज निकल के आ रही है जिसमें एडम गिलक्रिस्ट ने पाकिस्तान टीम का घंटा बजा दिया पकड़ के, क्योंकि अभी आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया गए हुए थे और 3-0 से ये हार के आए हैं। एडम गिलक्रिस्ट ने ये बता दिया कि ये पाकिस्तान टीम को आप ऑस्ट्रेलिया में बुलाते क्यों, लाइक टाइम भी वेस्ट करते हो ना, कोई जो है हमें कोई बड़ी कोई जो है वो स्पॉन्सरशिप मिलती है या हमें कोई बड़े पैसे मिलते हैं इनके आने से, फजूल टाइम वेस्ट करते हो ना, ये जीत पाते हैं। पहले टेस्ट में आपको 89 पे उन्होंने ऑल आउट किया हुआ है, शर्म कर लो। ये घंटे का किंग है, कोई किसी में दम तो इसको आगे कर ले फिर डिफेंड, क्यों नहीं ये रन कर रहा। बेटा ये घंटे का किंग है, ये बोब्जी घंटा है, ये घंटे का किंग है, घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग है ये सिर्फ। और क्या शॉट खेला है यार, मतलब ट्रेविस हेड, आपको पता है कि ट्रेविस हेड को लाया इसीलिए गया है कि वो किसी तरह से एक विकेट ले ले, वाइड मतलब बाहर जाती हुई गेंद को वो शॉट खेलने चला गया, कॉट बिहाइंड होकर कैरी तैयार खड़ा होता है उस कैच के लिए। उसके बाद फिर जिस तरह सऊद शकील, साजिद खान तो चलो मैं उनको नहीं गिनता बैटिंग में, सारा जो है वो पूरी फैमिली लेके गए हुए हैं घूमने के लिए और पूरे कौम को जलील करवा देते हैं। ये परफॉर्मेंस है इनकी थर्ड क्लास, और बातें इनसे बड़ी बड़ी करवा लो। ट्रेंड चल रहे होते हैं डेली, जो है वो खोलो आप जो है वो ट्विटर को, जिसको आजकल एक्स भी बोलते हैं, वहां पर जो है वो डेली ट्रेंड्स चल रहे होते हैं भाई। किसी के कोई रिकॉर्ड बता रहे होते हैं, किसी की रैंकिंग बता रहे होते हैं, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि इन घंटों ने कितनी बार जो है वो आपको जलील करवा के छोड़ा है। हम पाकिस्तानी हैं, हम तो जी जलील होंगे, हमारा तो काम है जलील होना। फिर बोल देंगे बोब्सी कर लेगा, बोब्सी दी किंग कर लेगा, बोब्सी मेरा घंटा कर लेगा, मेरे घंटे का किंग कर लेगा बोब्सी। ये घंटा है ना, ये घंटा, ये
ये बजा उसका 6 बार ऑस्ट्रेलिया में, और किसी एक इनिंग्स में तो रन कर ले, तेरे से बेहतर तो आमर जमाल है, उसने 82 की इनिंग खेल दी थी। इंडिया में बहुत टैलेंट है, यहाँ पे सिर्फ पैसा चलता है और कुछ नहीं चलता। बाबर आजम को जो 40 लाख रुपया महीना दे रहे हैं ना, उसको घर भेजने सबसे बेहतर है। ये बहुत ही शर्म की बात है हमारे लिए, क्योंकि एक टीम से हम वैसे सीरीज होम में जीत रहे हैं, लेकिन उनके ग्राउंड में क्या लगा हुआ। बाबर को सोचना पड़ना है कि बाबर आजम इतने बड़ी लेगेसी को जो लेके चल रहा है, उसको इक्वल कैसे करना है, उसको मेंटेन कैसे करना है। ऐसे तो नहीं ना मेंटेन होता जो परफॉर्मेंस आपकी चल रही है। और प्रैक्टिस में कोई और जो है स्लिप की जो है वो प्रैक्टिस कर रहा होता है, और जब जो है वो मैच होता है तो स्लिप में कोई और फील्डर खड़ा होता है। इनके की समझ आती है आपको? बातें इनसे बड़ी बड़ी करवा लो, पूरी सीरीज में एक बैटर नहीं चल सका, एक बैटर। ये तो जिम्बाब्वे से भी वो गंदी जोन सी परफॉर्मेंस दे रहे हैं इस टाइम। बाबर आजम को लेकर पूरी टीम बाबर आजम पे चल रही है, पूरी बाबर आजम है, उसको निकाले बाकी टीम बनाए। कैप्टन तो शान मसूद है। हाँ, अब चेंज कर दिया ना उसको। अपने आप में पता नहीं ये कौन से सुपर डुपर बने हुए हैं, घंटे के किंग्स। ये शर्म कर लो थोड़ी सी, पेरा गर्क कर दिया पाकिस्तान क्रिकेट का। उधर वसीम अकरम बोल रहा है, शाहीन अफरीदी शर्म कर, तूने T20 के लिए टेस्ट छोड़ दिया। उधर वकार यूनुस कह रहा है इसको शर्म आनी चाहिए, ये T20 के लिए अपनी टेस्ट क्रिकेट खत्म कर रहा है। इंडिया नंबर 1, पाकिस्तानी का अगर नंबर मैं दूंगा ना, अगर इसके हरारकी में जाए तो पाकिस्तान का 7वां 8वां नंबर भी नहीं है। तो इंडिया भी हमें 50 पे ऑल आउट करेगा, जिस तरह की हमारी परफॉर्मेंस। फिर जब इंडिया में पहली गेंद अगर ब्रेक हो तो फिर रोना गाना मत करो कि वो जी डस्ट निकल रही है, पफ निकल रहा है और ये हो रहा है और वो हो रहा है। फिर ये मत करो, फिर रोना गाना मत करो। इसलिए क्योंकि अगर हम तैयार है खेलने के लिए ऐसी पिचेस पे, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड वगैरह जाके, न्यूजीलैंड वगैरह जाके, तो फिर आप भी तैयार हो कि जब आप इंडिया हो तो आपको ऐसी पिचेस मिलेगी, स्पिन टाइप की पिचेस मिलेगी, और बॉल अगर पहली गेंद से टर्न भी हुआ तो आपको हैरान नहीं होना चाहिए। और ही इज राइट, I totally agree with him। उसने कहा मतलब उसने लिटरली उसने कहा ना कि शट अप, आई गिव अ शट अप कॉल टू एवरीवन। क्योंकि हमारी जो है ना टीम की मैनेजमेंट टीम को बैक ही नहीं करती, ठीक है। हमारे बॉलर्स जो है ना वो अपना 100% ही नहीं दे रहे, ठीक है। कुत्ता बना के उन्होंने हमें मारा है, इतना बुरा हमारे साथ उन्होंने किया है, और हम बैठ के दांत निकाल रहे हैं उधर। बाबर आजम की 6 इनिंग्स में एक 50 नहीं है। बाबर आजम का ऑस्ट्रेलिया में 6 इनिंग्स में एक 50 नहीं है, और उस अब्बू के पता है ऑस्ट्रेलिया में कितने 100 है? कोई 6-7 तो उसके सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में 100 है टेस्ट क्रिकेट में। तो बात तो बिल्कुल सही है। हम 1992 का वर्ल्ड कप भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर जीते, इसके बाद से हम क्या जीते हैं? एक मुश्किल से टेस्ट मैच जीते होंगे 95 के अंदर। कोई बिगड़ अचीवमेंट हमारे पास है? कुछ भी नहीं है। तो एक तरह से तो उनकी बात सही है। उधर जसप्रीत बुमराह को देखो, और अगले एक सेशन में आगे टीमें ऑल आउट कर रहे हैं। उधर सिराज को देखो, और अगले ने 35-40 मिनट में 55 पे पूरी टीम ऑल आउट कर दी है। उधर विराट कोहली को देखो, वो मार रहा है उधर रबाडा को, उन्होंने कल मैच खत्म कर दिया 1.5 दिन में। इनकी सिर्फ बातें बड़ी बड़ी कर लो, और ये गया किस लिए हुए? हनीमून बनाने के लिए। सब अपने जो है वो वाइफ्स को लेके गए हुए हैं, वहां पर घूम रहे हैं भाई, फिर रहे हैं। इनको क्या है, पैसा फ्री में मिल रहा है, हारे या जीते इनको तो पैसे मिलने ही मिलने हैं। और उसने मतलब बाहर निकाली सारी गेंदें, 2 लेग साइड के बाहर निकाली, एक अंदर लाई सीधे भाई, मतलब मिडिल और ऑफ स्टंप चली गई अब्दुल्ला शफी की। आप टेस्ट ओपनर हो यार, इतनी वीक आपकी डिफेंस। उसके बाद फिर एक पार्टनरशिप हुई बाबर की और सैम अयूब की। द ओनली गुड स्पॉट, द पॉजिटिव पॉइंट वाज आमिर जमाल्स आउटस्टैंडिंग बॉलिंग टुडे टू अंडर द 6। इनके बस में ही नहीं आई। आमिर क्या कर रहे थे आपको मालूम है? पहले 2 मैचेस ये ड्रा करने के बारे में सोच रहे थे, तीसरे मैचेस में ये सारे के सारे अपनी जगह बनाने के लिए खेल रहे थे कि हम जो है वो अपनी जगह बचा लें। ऑस्ट्रेलिया में जीतना तो हमारी औकात नहीं है। आप देख लें, सब 70 बॉलों पे 35, शान मसूद। इनका एक आउट हो जाता, दूसरा उसकी टांगे कांप रही होती है, तो इस तरह नहीं होता। बंदे स्ट्रांग होना चाहिए। क्योंकि बाबर आजम एक भी 50 नहीं कर पाए। इस 6 इनिंग्स के अंदर बाबर आजम का जो हाईएस्ट है वो है 41 ऑन 79 बॉल्स। और वो उसको मतलब खेलने चले गया, सीधे एक स्लिप पड़ी थी, स्लिप स्पिन की सीधे उसके हाथ में। फिर वही आगा सलमान ने किया कि मतलब अच्छी खासी बाहर गेंद, उसको खेलने चला गया। डेविड वार्नर को ले आया था स्लिप में कमेंस, वो फिर डेविड वार्नर ने कैच पकड़ लिया। पाकिस्तान टीम वही टीम है जिन्होंने सबसे ज्यादा गंदी क्रिकेट खेली है ऑस्ट्रेलिया में आके। इनके पास फजूल बैट्समैन होते हैं, इनके पास फजूल बॉलर होते हैं, और इनके पास फजूल जो है वो माइंडसेट होता है जिसका कोई फायदा नहीं होता। बल्कि एडम गिलक्रिस्ट ने साथ ये बात भी की। एडम गिलक्रिस्ट ने बोला कि ये हमारी क्रिकेट को तबाह करके जाते हैं, क्योंकि ये इतने डिफेंसिव अप्रोच में खेलते हैं क्रिकेट कि हमारी टीम को अपनी, वो कहता है ना कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके क्रिकेट खेलना पड़ती है। पहले हार्दिक को कैप्टन बनाया तो सूर्य कुमार यादव स्टोरी लगा रहा है दिल टूटेगी, बुमराह दिल टूटेगी स्टोरी लगा रहा है। रोहित शर्मा के फैंस रो रहे हैं, रोहित शर्मा के साथ ज्यादती हो गया। रोहित शर्मा कैप्टन बन गया तो हार्दिक पांड्या कुछ लगा रहे हैं। ये चल तो चल क्या रहा है, मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रहा। एक तो वो जिसको कहता है ना अलग ही माहौल बना हुआ है कि चक्कर तो चक्कर किया है तो कर दिया, लेकिन पाकिस्तान रियली मतलब फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ डोमिनेंस दे हैव नाउ कम डाउन टू अ पोजीशन ऑफ टोटल वीकनेस। फिर जो ट्रोल कर रहे थे जी, जो 0 पे इंडिया के 6 आउट हो गए, 0 पे 6 आउट होने के बाद कम बैक कैसे किया उन्होंने?
साउथ अफ्रीका को कैप टाउन में हरा दिया, जहां पर तुम कभी सोच नहीं सकते हराने के बारे में। किसी एशिया की टीम ने कभी नहीं हराया। सिराज और बुमराह ने उनकी ऐसी की तैसी फेर दी है, और उन्होंने कम बैक तो किया, तुमने क्या किया? 10 स्कोर के अंदर जो है वो इतनी विकेटें गिर गई तुम्हारी, उसके बाद तुम्हें समझ ही नहीं आई। 14 रन की लीड हासिल करके तुम जो उछल रहे थे। हारने के बाद बोलने का कोई फायदा नहीं। अगर ये टेस्ट मैच इंडिया हार जाता और फिर रोहित ये सारी चीजें बोलता तो शायद उसका इतना इफेक्ट नहीं पड़ता, और लोग ये कहते हैं अबे यार अब हार गए तो रो रहे हैं, इसी पिच पे तो साउथ अफ्रीका खेला था। यू नो दिस सॉर्ट ऑफ एटीट्यूड पे लोग रखते हैं। डक के ऊपर आउट होके गए दोनों मैचेस के अंदर। मिचेल स्टार्क किया तो स्टार्क ने इनको 4 दफा आउट किया है, और चारों दफा जल्दी आउट किया स्टार्क ने इनको। तो अगर इन दोनों में कंपैरिजन करना पड़ गया तो अगर हार्दिक पांड्या बॉलिंग करता है 4 ओवर पक्के वाले सही, ये नहीं कि 2 ओवर के बाद टांगे खोल दे, वो वाला फिर हार्दिक पांड्या को बाहर कर दो, फिर आप रिंकू सिंह को ले आओ, क्योंकि पांड्या साहब वैसे भी हार्दिक पांड्या ही था ना जिसने कोहली और रोहित को बाहर करने की टीमें चलाई भी, सब पता है मुझे, मेरा मुंह चुप ही रहने दो। लेकिन अगर आप देखेंगे बाबर आजम है तो आप शॉक होकर रह जाएंगे कि बाबर आजम इतना बड़ा नाम इतनी बुरी तरह से फ्लॉप कैसे हो गया। इतने भी कोई अच्छे नहीं है। हम इंडिया इवन के श्रीलंका से भी आप कह लें कि उनसे भी नीचे आते होते हैं ऑस्ट्रेलियंस वाले के ऊपर, बट हम बांग्लादेश से अच्छे हैं। तो हम वर्ड्स नहीं आप कह सकते कि सारी एशियन टीम के अंदर वर्ड्स हमें बना दिया। तो देखा दोस्तों आपने किस तरीके से यहाँ पर जो है पाकिस्तान की मीडिया काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर क्रिटिसाइज कर रही है सभी लोगों को, पाकिस्तानी प्लेयर्स को, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यहाँ पर टेस्ट मैच में अपनी परफॉर्मेंस दी, उसके बाद में कोई भी खुश नहीं है। सीधा सीधा यहाँ पर कंपैरिजन इंडिया और साउथ अफ्रीका का जो मैच हुआ था उससे किया जा रहा है कि यार कम से कम इंडिया और साउथ अफ्रीका के मैच में भारत ने टाई करने की तो कोशिश करी और पूरी मेहनत करी। पहला टेस्ट मैच हार गई थी भारत, लेकिन दूसरे टेस्ट मैच को तो 2.5 दिन के अंदर ही खत्म कर दिया था, और पूरी मेहनत करके दूसरा टेस्ट मैच जीता और सीरीज को पूरी तरीके से ड्रॉ करवा लिया। तो यही जो है दुख अब पाकिस्तान का मीडिया भी रो रहा है यहाँ पर कि यार उनके तरफ से तो बहुत ही अच्छा खेला जाता है, और जब हमारी बारी आती है, हम किसी देश में जाकर खेलते हैं तो हमारी हालत कुछ ऐसे हो जाती है। ना ही बाबर आजम चल पाता है, ना ही शाहीन शाह अफरीदी चल पाता है, चाहे बैटिंग की बात की जाए या फिर बॉलिंग की बात की जाए, तो किसी में भी यहाँ पर इतना दम नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया में जाकर उनकी पिच पर खेलकर उन्हें हरा सके। यहाँ पर जो रेफरेंस है, एग्जाम्पल जो है वो 90s का दिया जा रहा है कि 1992 के आसपास जो है पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कोई टेस्ट मैच जीती थी। उसके बाद से लेकर आज तक ऐसा कोई भी रिकॉर्ड नहीं है जहां पर पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच जीती हो। इस वजह से ये लोग जो है काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है, काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है। पाकिस्तानी मीडिया अपने ही प्लेयर्स को काफ़ी ज़्यादा खरी खोटी सुना रही है। आप देख रहे हो बहुत सारे लाइव वीडियोस और काफ़ी सारी वीडियोस चल रही है जहां पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर जो है वो अपने ही प्लेयर से काफ़ी ज़्यादा नाखुश है। तो दोस्तों इसी तरीके से पाकिस्तान का रिएक्शन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।